नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज हम करेंगे अपने टाइट हिप्स की ओपनिंग और उसके लिए मैं कुछ इफ़ेक्टिव अभ्यास आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी अभ्यास शुरू करते हैं, उसमें सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने पहले लूजनिंग की अपने उंगलियों के जॉइंट्स को, और फिर उसके बाद हम अब लूजनिंग कर रहे हैं अपनी एंकल जॉइंट्स को। धीरे धीरे करके इन सारे अभ्यासों को 10 से 15 बार आपको रिपीट करना है। अब ज़रा दोनों एंकल्स को इस तरीके से अंदर और बाहर स्ट्रेच करने के बाद थोड़ा अपने एंकल्स को और भी ज़्यादा लूजन करते हैं, इनको गोल गोल घुमा के। घड़ी घूमने की दिशा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कम से कम 15 से 20 बार घुमाएं, और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी घूमने की विपरीत दिशा में भी 15 से 20 बार आराम आराम से घुमाएं। कोई जल्दबाजी ना करें। सूक्ष्म व्यायाम का मतलब ही है वो अभ्यास जो आपने धीरे धीरे करने हैं। अब अपने घुटनों को भी एक एक करके इस तरीके से ढीला करते हैं, जिससे कि घुटने के आसपास रक्त का संचार, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो। तो धीरे धीरे दोनों पैरों के घुटने को एक एक करके हम मोड़ेंगे और इस तरीके से हमारे घुटनों की लूजनिंग हो जाएगी। कितनी बार करना है? इसमें से हर एक अभ्यास को आपको 15 से 20 बार करना है। अब इन अभ्यासों को कर लिया, आइए आगे बढ़ते हैं। अपने दाहिने पैर को बाएं पैर की थाई पर रखते हुए अपने दाहिने घुटनों को फ्लोर की तरफ पुश करना है। इसको कहते हैं अर्ध तितली, अर्धबद्ध कोणासन या हाफ बटरफ्लाई। 10 बार ऊपर नीचे मूव करने के बाद घुटनों को फ्लोर की तरफ पुश करना है, और जब एक तरफ अभ्यास हो जाए तो दूसरे पैर से भी इसी तरीके से रिपीट करना है। बहुत जेंटली पुश कीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर अभ्यास करती रहती हूँ। अगर आपका घुटना फ्लोर की तरफ इतना ना जा पाए तो घबराइएगा नहीं। दूसरी तरफ भी होल्ड करने के बाद अब पैरों को ढीला छोड़ के, जैसे हमने एक एक पैर से अभ्यास किया है अर्ध तितली का, अब हम करेंगे तितली आसन। अपनी एड़ियों को बॉडी के करीब लाके और अपनी उंगलियों को फंसा के पैर को कर लिया है लॉक। थोड़ा सा अपनी स्पाइन को एडजस्ट करते हैं और फिर उसके बाद घुटनों को ज़रा नीचे पुश करते हैं, जिससे कि हम पोजीशन में आ जाएं, और फिर उसके बाद घुटनों को जोड़ें खोलें, जोड़ें खोलें। यह अभ्यास तो इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। हाँ, अगर घुटना इतना फ्लोर की तरफ ना पहुंच पाए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जितना घुटना फ्लोर की तरफ जाए उतना लेके जाएं, और फिर हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से दबाएं। यहाँ पर दबाते हुए आप जितनी देर रुकना चाहें, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अब इन अभ्यासों को करने के बाद आराम से पीठ के बल लेट जाइए। अगर आपसे बैठकर ये अभ्यास नहीं हो पा रहे हैं, तो आराम से लेटकर इस अभ्यास को कीजिए। इसका नाम है सुप्तबद्ध कोण आसन। बस घुटनों को खोलना है और फिर जोड़ना है, खोलना है और फिर जोड़ना है। जितना खुले उतना ही खोलना है, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और ये तो आप आराम से अपने बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं, किसी ख़ास इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। और जितना करेंगे लाभ उतना ही मिलेगा। कमर के आसपास का कड़ापन कम होगा, चर्बी कम होगी, और ये अभ्यास आपके जननांगों के लिए बहुत लाभदायक है। देखिए हाथ से कैसे अपनी थाइस को दबा रही हूँ, जिससे धीरे धीरे करके फ्लेक्सिबिलिटी और डेवलप हो और पैर और भी ज़्यादा खुले। आप यहाँ पर जितनी देर रुकना चाहें उतनी देर रुके। अब अपने पैरों को अच्छी तरीके से हग कर लें, और फिर उसके बाद अब हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास तो बहुत अमेजिंग है आपके हिप जॉइंट्स को ओपन करने के लिए। ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाइए, और टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद अपने बॉडी के वेट को अपने एक पैर पर शिफ्ट कीजिए, और फिर उसके बाद घड़ी घूमने की दिशा में 10 बार इस तरीके से अपने पैर को गोल 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 घुमाइए। ध्यान रखिएगा, एंगेज करके रखिएगा अपनी पेट की मांसपेशियों को, और कमर को जितना गोल गोल घुमा सकते हैं उतना घुमाएं। जब एक पैर से अभ्यास हो जाए तो इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे, एक ही दिशा में। जैसे एक पैर से किया था राइट साइड से, उसी तरीके से दूसरे पैर से। जब घड़ी घूमने की दिशा में अभ्यास हो जाए तो फिर वापस से
पहले वाले पैर से उल्टी दिशा में भी घुमाना ज़रूरी है। इससे जितना भी कड़ापन आपके हिप जॉइंट्स के आसपास है, वो सारा का सारा कड़ापन निकलेगा धीरे धीरे, और इसका इफ़ेक्ट हमारे जननांगों पर भी बहुत ही अच्छा पड़ता है। टेबल टॉप में अपना हिप रोटेशन कर लिया, और फिर उसके बाद यही अभ्यास दूसरे पैर से भी धीरे धीरे रिपीट करना है। इस अभ्यास से जितना भी कड़ापन है कमर के आसपास वो खुलेगा, और साथ ही जिन लोगों को लोअर बैक में पेन रहता है, इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं महिलाओं को, उनको भी इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। जब ये अभ्यास हो जाए तो फिर थोड़ा आराम करें अपनी एड़ी पर बैठकर, और दूसरे अभ्यास की तैयारी के लिए थोड़ा शशांक आसन में रेस्ट करें। अपने घुटनों को वाइडली ओपन करें। जब आप अपने घुटनों को वाइडली ओपन करते हैं तो आपके हिप जॉइंट्स भी ओपन होते हैं, और हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे तो आपको एक गहरा खिंचाव महसूस होगा स्पाइन के करीब आसपास, कंधों के आसपास और पेट के आसपास। और देखिए ना, आप आराम भी कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर आप जितना देर रुकना चाहें उतना देर रुकें, और ध्यान को अपने सांसों पर रखें। आती और जाती हुई सांसों को देखें। अब आइए करते हैं फ्रॉग स्ट्रेच। वहीं पर घुटनों को खोले हुए आप लेटे हुए थे, बस घुटनों को थोड़ा और खोल सकते हैं तो खोलें, और फिर जैसे मेंढक के पैर होते हैं ना, उस तरीके से पैरों को बाहर निकाल लें। और फिर उसके बाद अपने एल्बो को मैट पर रख के अपने हिप्स को आगे पीछे मूव करें। घुटना कितना खोल सकते हैं ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अगर आपको घुटने में दर्द है तो ये अभ्यास आपके लिए नहीं है, आपको इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जब ये अभ्यास हो जाए तो आप अपनी छाती को मैट पर ड्रॉप करके जितनी देर रोकना चाहें इस अभ्यास को रोकें। इससे आपकी इनर थाइस का कड़ापन पूरा का पूरा दूर होगा, और आपके हिप्स भी बहुत अच्छी तरीके से खुलेंगे। देखिए कितना आसान अभ्यास था ना। चलिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हर एक अभ्यास के बाद आप थोड़ा थोड़ा आराम ज़रूर कर लिया कीजिए। इससे क्या होगा कि अब अगले अभ्यास को आप बहुत आसानी से कर लेंगे। हर एक अभ्यास में कम से कम के बीच में कम से कम 30 सेकंड का आपको 10 सेकंड का 30 सेकंड का ब्रेक लेना चाहिए। अब देखिए ये अमेजिंग सा अभ्यास जिसमें आपने अपने राइट पैर को अपने राइट हाथ के पास में रखा हुआ है, और फिर अपनी बॉडी को पीछे और आगे इस तरीके से मूव कर रहे हैं। पूरे हिप जॉइंट्स इसमें एक्टिव हैं, साथ ही घुटने के पीछे की मांसपेशियां, आपकी थाई सब एक्टिव है। और सामने देखते हुए हिप को जितना पुश कर सकते हैं पुश करें, और इस अभ्यास से होने वाले लाभ आपको पूरे हिप जॉइंट्स को खोलने में मदद करेंगे। जब अभ्यास हो जाए तो कुछ देर होल्ड करें। अब इसी अभ्यास को दूसरी साइड भी रिपीट करना है। हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि जब अभ्यास एक तरफ हो जाया करे तो दूसरी तरफ भी रिपीट करना ज़रूरी है। जितनी बार राइट किया उतनी ही बार लेफ्ट करना ज़रूरी है, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे। जब दूसरी साइड भी अभ्यास हो जाए तो फिर आपको करना क्या है, आगे की तरफ अपने हिप को पुश करना है, और जितनी देर आप इस पुश को मेंटेन कर सकें उतना देर मेंटेन कीजिए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिए, अपने हिसाब से जितनी देर आपको अच्छा लगे। अब चलिए वापस से दाहिना पैर आगे लेके आइए, और फिर उसके बाद बायां पैर आगे लेके आइए। दाहिना पैर आगे लेके आइए। ये हम कर रहे हैं लिजर्ड स्ट्रेच का अभ्यास, पिछला और ये सारे वेरिएशन हैं। अब इस तरीके से जब आप अपने पैरों को स्विच करेंगे तो लचीलापन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। एक एक करके कम से कम 20 से 25-30 बार इस अभ्यास को कीजिए। अगर इससे कम करना है तो कम से कम 10 से 15 बार तो आपको ज़रूर करना है। दोनों पैरों को धीरे धीरे करके इस तरीके से स्विच करते हुए अपने अभ्यास को इंजॉय करें, और कुछ ही दिनों में देखेंगे आप कितनी गज़ब की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी डेवलप हो गई है। जब अभ्यास हो जाए दोनों तरफ तो आप एक काम और कर सकते हैं, अपनी एल्बो को मैट पर ड्रॉप करके अपने हिप को ऊपर नीचे स्विंग कर सकते हैं, जिससे कि एडवांस हिप ओपनिंग हो, और होल्ड करें यहाँ पर। देखिए कितना आसान है ना। अगर घुटने में दर्द है तो फिर इस तरीके से आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे, इसको स्किप कर दिए, जितना कर सकते हैं उतना करें। अब दूसरी तरफ करने के लिए भी सेम स्टेप हमने फॉलो किया। एल्बो को ड्रॉप कर दिया, टो को टक किया, और घुटने को उठा के हिप्स को ऊपर नीचे पुश कर रहे हैं। इससे पूरे के पूरे पैर बहुत अच्छी तरीके से
टोन हो जाएंगे और फ्लेक्सिबिलिटी भी डेवलप होगी। हमने दोनों तरफ अभ्यास कर लिया, फिर से शशांकासन में आराम कर रहे हैं और घुटनों को हमने वाइडली ओपन कर रखा है। अब शशांकासन में आप जितनी देर आपको होल्ड करना है उतनी देर होल्ड करें, जितना आपको घुटने को खोलना है उतनी देर आप खोल के रखें और गहरी सांसें लें, छोड़ें, गहरी सांसें लें, छोड़ें। अब हमारी बॉडी तैयार है अगले अभ्यास के लिए। इस अभ्यास के लिए हम क्या करेंगे, अपने दाहिने पैर को अब दोनों हाथों के बीच में रखा और हिप को आगे की तरफ पुश किया और कमर पर हाथ रख के दोनों अपने हाथों को कमर पर रख के हिप को और आगे पुश कर रहे हैं। इस तरीके से हिप को आगे पुश किया और फिर रिलीज़ किया, आगे पुश किया और रिलीज़ किया। इससे जो रही सही कसर होगी लिजर्ड पोज को करने के बाद वो भी दूर हो जाएगी। तो आपको धीरे धीरे अपनी हिप को आगे पुश करना है। अगर आपको घुटनों के नीचे कोई एक्स्ट्रा कुशन रखना है तो एक्स्ट्रा कुशन रखें, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। और जितना अपनी कमर को आगे पुश करते जाएंगे उतना पुश कीजिए। अब करते हैं दूसरी तरफ का अभ्यास। दूसरे पैर को आगे रखें और हिप को आगे पुश करें और फिर उसके बाद रिलीज़ करें, फिर आगे पुश करें और रिलीज़ करें। बैलेंस बना के रखिएगा। इस बैलेंस को बनाने में आप थोड़ा सा धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं और फिर जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए तो फिर आगे की तरफ पुश कीजिए हिप को और रिलीज़ करते जाइए। देखिए आ रहा है ना मज़ा। आपको अगर ये सारे अभ्यास पसंद आ रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और फिर उसके बाद इस अभ्यास को रिलीज़ कर दें और फिर अगेन हम आराम करेंगे। आप देख रहे हैं हर एक अभ्यास के बाद हम थोड़ा थोड़ा आराम कर रहे हैं और फिर उसके बाद दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। आराम करना बेहद ज़रूरी है, तभी आप इसके बाद के आसनों में अच्छी तरीके से अभ्यास कर पाएंगे। अगर भागते रहे ना तो आप तो थक ही जाएंगे। चलिए अब हमने क्विक आराम कर लिया, देखा आपने, मात्र 10 सेकेंड से 30 सेकेंड का आराम कर रहे हैं जैसी जो ज़रूरत अभ्यास की। अब वज्रासन में ऐसे बैठ जाएं, घुटनों के बीच में थोड़ा सा कमर जितना फासला करके रखिएगा और फिर उसके बाद घुटनों के बल आपको खड़े होना है और आपकी जो ग्लूट्स हैं, जो आपके कमर का निचला हिस्सा है, उसको उसकी मांसपेशियों को इंगेज करना है, ग्लूट मसल्स को इंगेज करना है इस तरीके से। इससे आपके जो कमर है उसको शेप मिलेगा, आपके ग्लूट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से टोन होंगे, थाइज़ पर भी इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। 15 से 20 बार हर एक अभ्यास को आप रिपीट करें अपनी सहूलियत के अनुसार। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से कीजिए क्योंकि हिप जॉइंट्स की जो स्टिफनेस है वो थोड़ा सा टाइम लेती है जाने में। तो आपको किसी भी तरीके की घबराहट, हड़बड़ी के साथ अभ्यास नहीं करना है। अब आराम करना ज़रूरी है। आराम करने के बाद अब अगला अभ्यास आराम से हम लेट कर करेंगे। लेट कर अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लिया और दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना फासला कर लिया। अपने हिप को लिफ्ट करेंगे आप और अपने ग्लूट्स को टाइट करना मत भूलिएगा। एंड डाउन, सांस लीजिए आप और सांस छोड़े डाउन। इस तरीके से 15 से 20 बार इन सभी अभ्यासों के 3-3 सेट कर लेंगे आप। और अगर हफ्ते में आपने इस अभ्यास को 3 बार रिपीट करना शुरू कर दिया और अगर 3 बार आपको वक्त नहीं मिलता तो आप 2 बार इस अभ्यास को करें। फिर देखिएगा गज़ब की आपकी हिप कैसे ओपन होती हैं। आप मुझे बाद में भी थैंक यू बोल सकते हैं इफ़ यू वांट। चलिए एक बार अभ्यास हो गया, फिर पैरों को हग कर लिया। ये अभ्यास ना सिर्फ आपकी हिप जॉइंट्स बल्कि आपके लोअर एब्डोमेन एरिया को भी टारगेट करते हैं और इनका इफ़ेक्ट आपके जिनाइटस पर बहुत गज़ब का होता है। थाइज़ और घुटने के आसपास की जो मसल्स हैं वो भी मजबूत होती हैं और थाइज़ भी बहुत अच्छी तरीके से टोन होती हैं। इसको हम कहते हैं सेतुबंध आसन का अभ्यास या ब्रिज पोज का अभ्यास। जिन लोगों को लोअर बैक का पेन बहुत परेशान करता है, साइटिका का पेन बहुत परेशान करता है, उनको तो इस अभ्यास से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो बताइए करेंगे ना आप सेतुबंध आसन का अभ्यास? कुछ भी तो नहीं करना, बस आराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाना है और फिर उसके बाद अपने हिप्स को ऊपर नीचे इस तरीके से लिफ्ट करना है। आसान था अभ्यास।
आप जल्दी से दोनों पैरों को हग कर लीजिए और नीचे मुझे कमेंट करके बताइए आज के सारे अभ्यास आपको कैसे लगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है ना? चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए आप मुझे ये भी बताइएगा। अब मैं ज़रा डीप स्ट्रेच करूँगी बटरफ्लाई पोज में, और फिर उसके बाद आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखिए और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आप सभी की सहूलियत के लिए मैं कुछ वीडियोस आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। इन वीडियोस को भी देखिएगा और ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते।